हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। ऑल्दो स्टैटिक जीके बहुत ही वाइड होती है, तो एस्पिरेंट्स को ये दिक्कत आती है कि क्या क्या पोर्शन कवर करें और क्या छोड़ें। तो मॉडर्न हिस्ट्री में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, और जानेंगे कि क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट है उन चीजों को लेकर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन है कि इन विच ईयर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ। तो आनंद मठ बहुत ही फेमस किताब है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी। तो वो लिखी गई थी इन द ईयर 1882। तो और इसी बुक में जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो भी इसी में ही था। तो अगर आपसे पूछे कि वंदे मातरम वाज पार्ट ऑफ, तो इट वाज पार्ट ऑफ आनंद मठ। और किस ईयर में लिखी गई? 1882 में। और किसने लिखी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अगला क्वेश्चन है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश। तो भारत में अंग्रेजी सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस की गई थी और किस गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस की थी? क्वेश्चन बेसिकली ये है। तो दोस्तों, ये इंट्रोड्यूस की गई थी बाय लॉर्ड मैक्यूले। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर। कैबिनेट मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, इसका ईयर आपको पता होना चाहिए हर हाल में। वो आया था इन द ईयर 1946। इस ईयर को घोट के पी जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु एस्टैब्लिश ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश किया गया था, तो किसने एस्टैब्लिश किया? इट वाज एस्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय इन बंगाल। बंगाल में उसकी स्थापना की गई थी ब्रह्मो समाज की, बाय राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इनका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। और ये पहले इंडियन थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबरशिप मिली थी। ये भी फैक्ट पता होना चाहिए इनके बारे में। तो ये जो भी बातें मैं कवर कर रहा हूँ स्टैटिक जीके में, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घोट के पी जाना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले देश के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। एंड यही इकलौते इंडियन गवर्नर जनरल थे और यही पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे। इसके बाद ये पोस्ट हटा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड पास्ड द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन इन द ईयर 1920 एट विच सेशन। किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन का रेजोल्यूशन पास किया था? तो दोस्तों, पास किया गया था कैलकाटा सेशन में इन द ईयर 1920। ये आपको पता होनी चाहिए बात। ये पूछ लेता है कि किस सेशन में पास किया गया, कौन से ईयर में पास किया गया। ये सब आपको पता होने चाहिए इन चीजों से रिलेटेड। और किसने इसको लीड किया था? लीड किया था महात्मा गांधी जी ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है द डायरकी। डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को कहा जाता है चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अगर आपसे पूछे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ये भी पूछ सकता है। डायरकी किससे इंट्रोड्यूस हुई? वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से इंट्रोड्यूस हुई थी। और इसको चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिसने बनाया था वो थे सैमुअल चेम्सफोर्ड, उनका नाम था। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, मैं बहुत स्ट्रेस करके ये आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये पूछे जाते हैं एंट्रेंस में। अगला क्वेश्चन है डू और डाई। गांधी जी ने स्लोगन जो दिया था वो किस मूवमेंट में दिया था? वो दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो कि 1942 में लॉन्च हुआ था इंडिया में। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? वो हुई थी बॉम्बे से। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट वाज फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि आजादी के बाद हर एक प्रदेश में, हर एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी। तो पहला राज्य कौन सा था जहाँ पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी? वो थी केरला। और वहां पे किसकी सरकार थी? वहां थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार। अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, अभी जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं उसके बाद। अगला क्वेश्चन है आफ्टर लीविंग कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड हिज ओन पार्टी बाय द नेम ऑफ। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होके कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? उन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। उनकी पार्टी का ये नाम था। और किस ईयर में की थी? 1939 में। तो ईयर भी आपको पता होना चाहिए और क्या नाम था पार्टी का वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि द हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे इन विच ईयर। तो हाई कोर्ट पहले सबसे पहले कहाँ एस्टैब्लिश हुई? आपको पता होना चाहिए कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। और कब हुए थे ये हुआ है इन द ईयर 1862 बाय द एक्ट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में।
उसके बाद हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुए थे इन द ईयर 1862 इन कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। और कौन से एक्ट से? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ फेमस न्यूज़पेपर केसरी? केसरी के फाउंडर और पब्लिशर, सबसे पहले पब्लिशर और फाउंडर कौन थे इस फेमस न्यूज़पेपर के? वो थे लोकमान्य तिलक, जिनको बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। इन्होंने केसरी के तो फाउंडर थे ही थे, इसके साथ मराठा नाम से एक और न्यूज़पेपर था जिसके ये संस्थापक थे, फाउंडर थे। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो हमारे देश में से पहली इंडियन जो इलेक्ट हुई एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन नेशनल जनरल असेंबली, वो इकलौती इंडियन है और पहली वुमेन भी वो है। देखिए, पहली वुमेन जो इलेक्ट हुई एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन नेशनल जनरल असेंबली वो भी विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं, जो ऑप्शन ए है। उसके साथ ही साथ पहली इंडियन भी वही है जो इलेक्ट हुई थी एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन नेशनल जनरल असेंबली। तो इस बात को याद रखिएगा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाई वाज साइमन कमीशन बायकॉटेड बाय इंडियन? साइमन कमीशन को क्यों बायकॉट किया गया था? क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और किस ईयर में आया था? ये आया था 1927 में। तो इसका ईयर भी आपको पता होना चाहिए और क्यों इसको बॉयकॉट किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके को आगे आने वाली सीरीज में भी। सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई सीरीज चलाता हूँ कि आप मेरे पेड कोर्सेज लीजिए या मैं कोई मॉक टेस्ट बेचता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत नीचे बैकग्राउंड से ऊपर आया हूँ धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ माय मदर। तो मैं चाहता हूँ कि यार कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एजुकेशन कोचिंग्स में पैसे नहीं दे सकते, तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक कंटेंट पहुँचा पाऊँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर कंटेंट पसंद आ रहा है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी पीपीटीज की तो मेरे को ड्रॉप कर दीजिएगा मैसेज 9818098138, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। थैंक यू दोस्तों।